जी मसीह की दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि मिलता है याकूब उसका चौथा अध्याय और उसके 13 पद से आगे तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है घमंड के विरुद्ध चेतावनी। तो हम किस प्रकार से अपने शब्दों को बोलकर हम फंसते हैं और किस तरह से हम अपने शब्दों को बोलकर उसमें से हम निकलते हैं और आशीष पाते हैं, इस विषय में हम सीखेंगे। तो हमारे शब्द कितने कीमती है जब हम प्रभु में हैं, जब हम विश्वासी कहलाते हैं, जब हम यीशु मसीह की कहलाते हैं, तो हमारे शब्द हमें कितने संभाल कर बोलना चाहिए, उसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण वचन से आज हम देखते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं याकूब उसका चौथा अध्याय और उसके 13 पद से आगे तक। तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन सुन लो, तो तुम्हारा जीवन है ही क्या? क्वेश्चन मार्क। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देते हो फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और यह कि वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है, यह उसके लिए पाप गिना जाएगा। मेरे प्रियो, इसमें समझने वाली बात ये है कि जब भी हम किसी भी बात को करते हैं या किसी भी काम को करते हैं, उसकी जब शुरुआत करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा और उत्तम मार्ग निकालेगा। मैं विश्वासियों से कह रहा हूँ मेरे प्रियो, जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके पहले हमें जो शब्द इस्तेमाल करना है उसमें हमें यह बोलना है कि परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं इस काम को करने चाहता हूँ प्रभु। इस काम में मैं मेरी ओर से नहीं कर सकता हूँ प्रभु, इस काम में आप मेरी मदद करें। अगर आप चाहें तो आप मुझे ब्लेस कर सकते हैं पिता, यदि आपकी इच्छा है तो आप मुझे इस काम में बढ़ाएं, ताकि जब वो काम आपका पूरा हो तब धन्यवाद और महिमा परमेश्वर ही को मिले। क्योंकि आप ये कहेंगे कि मैंने इस काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मेरी मदद करी। पर उसके विपरीत जब हम बोलते हैं कि आज मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, इस काम से मैं ऐसे-ऐसे ब्लेस होऊँगा और सब चीज़ें करूँगा, और मैं इससे मैं जो भी कमाऊँगा उसको मैं परमेश्वर के लिए दूँगा। तो मेरे प्रियो, आपका वो काम हो सकता है कि वो काम होते-होते रुक जाए, कठिनाई आए, आप परेशान हो जाओ, क्योंकि आपके शब्दों को पवित्र आत्मा भी सुनता है और शैतान भी सुनता है। यदि आपके शब्दों में परमेश्वर को महिमा नहीं दी गई है, तो शैतान उस काम को पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश करेगा, और जब वो अपने काम को पूरा बिगाड़ देगा, तब आप दुखी और निराश होंगे। इसलिए हमें जब भी हम कुछ करें, तो अपने विषय में जब भी कुछ कहना हो, जब भी कुछ बताना हो, तो ये बताएं कि परमेश्वर चाहेगा तो मैं ये करूँगा। परमेश्वर की इच्छा हो तो मेरे जीवन में ये काम हो, परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं ये काम कर पाऊँ, परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं इस बात को कर पाऊँ। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हम हर एक चीज़ को करें। हमारे काम में मैं, मेरा और मेरे वाले शब्द ना रहें, पर हम परमेश्वर की इच्छा को अपने शब्दों के द्वारा बयान करें, ताकि जब वो काम पूरा हो तो पूरी महिमा परमेश्वर को मिले, और परमेश्वर आपके उस काम में आपको ब्लेस करेगा। 25% मेहनत आपकी होगी, 75% अनुग्रह परमेश्वर का होगा, और वो काम बढ़ता 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 और बढ़ता जाएगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने काम को परमेश्वर के हाथ में सौंपें कि प्रभु, इस काम को मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, और परमेश्वर आपके लिए बहुतायत से आशीष को देगा, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। तो बस हमारे शब्दों को हमें बदलने की आवश्यकता है। हम किसी भी चीज़ को जब शुरू करें तो उसमें पहली महिमा हम परमेश्वर को दें। जो भी हम करें उसके लिए हम इस प्रकार से बोलें, परमेश्वर चाहे तो ज़रूर होगा, परमेश्वर चाहेगा तो ये हो जाएगा, परमेश्वर चाहेगा तो मैं कर पाऊँगा, परमेश्वर चाहेगा तो मुझे ब्लेस करेगा, परमेश्वर चाहेगा तो ये काम सफल होगा। ताकि मेरे प्रिय, हर एक बात में महिमा परमेश्वर को मिले और शैतान शर्मिंदा हो और आप लोग ब्लेस किए जाए। और गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर को सारी महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू।